शिवलिंग क्या है? जानिए शिवलिंग के बारे में 12 चीजें। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यानलिंग में सभी सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग का मतलब गुरु। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्त आकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना। जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। ये ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है। सद्गुरु। गुरु, अगर आप मुझे कोई चीज, मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा देते हैं तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूँ। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद इसे पकड़ेंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो ये ऊर्जा का एक असीमित भंडार गृह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो ये हमेशा वैसा ही रहेगा। 2. शिवलिंग का रहस्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ। गुरु प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रख रखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो ये हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ध्यानलिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, ये फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी यह वैसा ही रहेगा। 3. लिंग की रचना एक आत्मपरक सब्जेक्टिव या भीतरी विज्ञान। गुरु लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खासतौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं, यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहे कर सकता है। उसके लिए सब जायज है क्योंकि उसके पास एक ही चीज है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना यह एक बहुत गहन विज्ञान था। यह एक आत्मपरक विज्ञान या सब्जेक्टिव साइंस है और इसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत समझे जाने की पूरी संभावना थी। इस तरह से बिना किसी विज्ञान की जानकारी के अनेक लिंगों की स्थापना की गई। 4. शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चक्रों को दर्शाते हैं लिंग। गुरु चक्र ऊर्जा तंत्र में वे स्थान होते हैं जहां प्राण की नाड़ियां मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की ही बात करते हैं जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह हैं। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित है। ईशा योग केंद्र में मौजूद ध्यानलिंग की खासियत ये है कि इसमें 7 चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है। यह ऊर्जा की सबसे उच्चतम संभव अभिव्यक्ति है। ये इस तरह से है कि अगर आप ऊर्जा को लेते हैं और उसे उसकी तीव्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं तो केवल एक निश्चित सीमा तक ये एक आकार को धारण कर सकती है। उसके बाद ये आकार छोड़ देती है। जब ये अपना आकार छोड़ देती है तो लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते। ऊर्जा को उस बिंदु तक धकेलना कि जिसके बाद वो आकार छोड़ दे और ठीक तभी उसे एक निश्चित रूप दे देना, इस तरह से ध्यानलिंग की स्थापना प्रतिष्ठा की गई है।
5. पंचभूतों की साधना। गुरु योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया भौतिक प्रकृति और इन 5 तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीजों पर बहुत ही मजबूत पकड़ है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। इनसे परे जाने के लिए योग का एक बुनियादी अभ्यास है जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। हर एक तत्व के लिए एक खास तरह का अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं और उस तत्व की मुक्त हो सकते हैं। दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई थी। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो पंचतत्वों में से एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवनंतपुरम जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदम्बरम जाएं। वायु तत्व के लिए कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप तिरुवन्नामलाई जा सकते हैं। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। 6. शिवलिंग कितने हैं? 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। गुरु भारतीय संस्कृति इस धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जिसमें हजारों वर्षों से लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया है। जिस पल आपने भारत में जन्म लिया, आपकी जिंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी या आपका परिवार नहीं था। जिंदगी का हर पहलू आपकी मुक्ति के बारे में ही था। पूरा का पूरा समाज इसी तरह बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई शक्तिशाली साधन बनाए गए हैं। ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभूति होती है। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोलशास्त्र की नज़र से वे महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों पर एक तरह की शक्ति है। काफी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया था। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं हैं, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह है। 7. ध्यानलिंग। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वे भी जब ध्यानलिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वे ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। सद्गुरु संस्कृत में ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन और लिंग का अर्थ है आकार। सद्गुरु ने अपनी प्राण ऊर्जाओं का प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा नामक एक दिव्य प्रक्रिया द्वारा लिंग को उसके चरम पर स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में सभी 7 चक्रों शरीर में ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र को उनके चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है, जिससे ध्यानलिंग ज्यादा विकसित प्राणी के ऊर्जा शरीर के जैसा बन गया है। इस ध्यान गर्भगृह में किसी भी तरह की पूजा या प्रार्थना करना जरूरी नहीं है और यहाँ सभी धर्मों को एक ही स्रोत से प्रकट हुए अलग अलग रूप माना जाता है। 8. महाकाल परम मुक्ति के दाता। गुरु शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है या कुछ नहीं। इन 2 शब्दों कुछ और नहीं को अलग करने वाला हाइफन का चिन्ह जरूरी है। पूरा अस्तित्व एक विशाल शून्यता खालीपन की गोद में ही घटित हुआ है। परमाणु और पूरे ब्रह्मांड का 99% से ज्यादा हिस्सा खाली है। एक शब्द काल समय और स्पेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिव का एक रूप काल भैरव भी है। काल भैरव अंधकार की एक दिव्य स्थिति है, लेकिन जब वो एकदम स्थिर हो जाते हैं तब महाकाल का रूप ले लेते हैं। महाकाल समय का परम स्वरूप है। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। ये शक्तिशाली अभिव्यक्ति यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जबरदस्त शक्ति वाला स्थान उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाना चाहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, परम विसर्जन का मतलब है समय का नाश हो जाना। विश्व के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब हमेशा भौतिकता से परे जाना ही रहा है, क्योंकि भौतिक चीजें चक्रों के अधीन हैं। इसलिए काल भैरव को अज्ञानता का नाश करने वाले के रूप में देखा जाता है। वे जो जीवन और मृत्यु, होने और न होने के बाध्यकारी चक्र को तोड़ देते हैं। 9. संसार के अन्य स्थानों पर लिंग। गुरु ऐसा कोई आत्मज्ञानी नहीं है जिसने शिव के असीम आयाम या भौतिक प्रकृति से परे होने के बारे में बात न की हो। अंतर बस इतना है कि उन्होंने शायद अपने धर्म के संकेतों तथा भाषा का प्रयोग करके इसे अभिव्यक्त किया होगा।
हालांकि पिछले 1500 सालों में दुनिया भर में धर्म का बहुत आक्रामक तरीके से प्रसार होने की वजह से अतीत की ज्यादातर महान संस्कृतियां जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मध्य एशियाई सभ्यताएं और उत्तरी अफ्रीकी सभ्यताएं गायब हो चुकी हैं। इसलिए ये अब बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप इतिहास में गहराई से देखें तो ये हर जगह मौजूद थी। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक विज्ञान हर संस्कृति में मौजूद हुआ करता था, लेकिन पिछले 1500 सालों में विश्व के अन्य हिस्सों में एक बड़े स्तर पर इनका पतन हुआ है। 10 अलग अलग तरह से बनते हैं लिंग। गुरु, वो लिंग जो प्राकृतिक तरीके से बने हैं, उन्हें स्वयं निर्मित या स्वयंभू लिंग कहते हैं। जम्मू के उत्तरी क्षेत्र में अमरनाथ में एक गुफा है। इस गुफा के अंदर हर साल बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। ये लिंग प्राकृतिक तरीके से स्टेलेग्माइट से बनता है, जो कि गुफा की छत से टपकता रहता है। ये देखना एकदम अद्भुत है कि गुफा के ऊपरी हिस्से से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं और नीचे गिरते ही बर्फ बन जाती है। कुछ लिंग पत्थर, लकड़ी या मणि रत्न को तराश कर बनाए गए होते हैं, जबकि दूसरे लिंग मिट्टी, बालू या किसी धातु से गढ़े होते हैं। ये प्रतिष्ठित लिंग होते हैं। कई लिंग धातु की एक परत से ढके होते हैं और उन्हें एक चेहरे की आकृति भी दी जाती है ताकि भक्त उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सके। इन्हें मुख लिंग कहते हैं। कुछ लिंग में तो शिव की पूरी छवि सतह पर तराशी हुई होती है। लिंग पौरुष और स्त्रैण ऊर्जा के मिलन को दर्शाते हैं। लिंग का आधार स्त्रैण को सूचित करता है, जिसे गौरीपीठम या आबुदयार कहते हैं। लिंग और उसका आधार दोनों मिलकर शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाते हैं, जो कि पौरुष और स्त्रैण ऊर्जा के सूचक हैं। 11 लिंग एक गुरु की अभिव्यक्ति। योग विज्ञान ऊर्जा की जिन विभिन्न स्थितियों पर काम करता है, वो 5 इंद्रियों के दायरे से भीतर नहीं है। इन भीतरी स्थितियों का अनुभव करने के लिए एक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। कई संबंध मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव पर निर्भर करते हैं, लेकिन गुरु शिष्य संबंध कुछ अलग है क्योंकि यह ऊर्जा पर निर्भर करता है। आधुनिक विज्ञान ने 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से निर्भर होने के कारण अनुसंधान या खोज में अनुभवजन्य या तार्किक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया है और खुद को मानव मन की साधारण शक्तियों पर सीमित कर दिया है। आधुनिक शिक्षा ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है और व्यक्ति के ग्रहण करने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया है। इस तरह के वातावरण में एक गुरु की ऐसी अंतर्दृष्टि रखने की क्षमता पर बहुत संदेह किया जाता है, जो तार्किकता से परे हो। फिर भी पूरे इतिहास में ये देखा गया है कि जिज्ञासु सहज रूप से एक गुरु की तरफ खींचते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ दूरदर्शी गुरुओं ने ऐसे ऊर्जा स्थानों का निर्माण किया है जो एक गुरु की उपस्थिति और उसकी ऊर्जा जैसा ही है। ध्यानलिंग एक गुरु की परम अभिव्यक्ति है। ये यौगिक विज्ञान का प्रतिष्ठित सार है जो भीतरी ऊर्जा को उसके चरम पर अभिव्यक्त करता है। 12 शिवलिंग एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। तेज रोशनी के इस अनंत स्तंभ से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। ब्रह्मा ने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए एक हंस का रूप धारण किया और नीले आकाश में काफी ऊंचाई तक उड़ गए, जबकि विष्णु इस स्तंभ की बुनियाद या आधार को ढूंढने के लिए वाराह का रूप धारण करके ब्रह्मांड की गहराई में उतर गए। दोनों हार गए क्योंकि यह विराट स्तंभ कोई और नहीं बल्कि खुद शिव थे। कोई उसे कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु वापस लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा हार स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफेद केतकी का फूल दिखाया और दावा किया कि ये उन्हें ऊपर शिखर पर मिला। जैसे ही यह झूठ बोला गया, शिव आदियोगी सबसे पहले योगी के रूप में प्रकट हो गए। ये दोनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनके पैरों पर गिर पड़े। ब्रह्मा के इस झूठ के लिए शिव ने ये घोषित किया कि वो पूजा किए जाने के सौभाग्य से वंचित रहेंगे। इस फूल ने ब्रह्मा के इस अपराध में साथी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदियोगी ने इसके बाद इसे अर्पण के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि के लिए एक अपवाद है। इस दिन वर्ष की सबसे ज्यादा अंधेरी रात महाशिवरात्रि की रात में केतकी के सफेद फूल को पूजा के लिए अर्पण किया जाता है। इस रात को असीम आध्यात्मिक संभावनाओं की रात माना जाता है। शिव पुराण कथा कहानी के पीछे क्या है विज्ञान? क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं? हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस पुराण में सिर्फ कहानियां या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है?
जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़, समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभु, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं, उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवीय या ईश्वरीय मानते हैं, उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें, तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ है, वह सबसे बदसूरत है, वह सबसे खूबसूरत भी है, वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी है, मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है, आभासी या विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा ये चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक शख्स, जो जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है, को स्वीकार कर सकते हैं, तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण कहानी के पीछे क्या है? विज्ञान। अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है, इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था। हर चीज को साकार रूप दिया गया था, मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगी। अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आएं, तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहानियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें, तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं, तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नजर से देखना चाहते हैं, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज ये कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों या नाटक के रूप में प्रदान करना। इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया में ज्यादातर शिक्षा काफी हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है, जब तक कि वही खास रूप में आपको न दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन तरिका होगा। इस संस्कृति में यही किया गया था। विज्ञान के सर्वोच्च आयामों को बहुत बढ़िया कहानियों के रूप में दूसरे लोगों को सौंपा गया। कन्याकुमारी और शिव की कथा। शिव को अक्सर एक शांत और संयमी योगी के रूप में दिखाया जाता है, परंतु हम शिव के बारे में जो भी कहें, इसके ठीक उल्टा भी उतना ही सही है। ये शांत योगी एक समय में एक भावुक प्रेमी भी बन गया था। जानते हैं कैसे? पुण्याक्षी एक अत्यंत ज्ञानी स्त्री और भविष्यवक्ता थी, जो भारत के दक्षिणी सिरे पर रहती थी। उनमें शिव को पाने की लालसा पैदा हो गई, या कहें कि उन्हें शिव से प्रेम हो गया और वह उनकी पत्नी बनकर उनका हाथ थामना चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वह शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। इसलिए पुण्याक्षी ने शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप को उनके योग्य और उपयुक्त बनाना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पूरी तरह उनके ध्यान में बिताती। उनकी भक्ति ने सभी सीमाएं पार कर ली और उनकी तपस्या पागलपन की हद तक पहुंच गई। शिव करुणा से भर उठे। उनके प्रेम की तीव्रता को देखते हुए शिव प्रेम और करुणा से विचलित हो उठे। उनके हृदय में भी पुण्याक्षी से विवाह करने की इच्छा जागी, परंतु जिस समाज में पुण्याक्षी रहती थी, उन लोगों को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि विवाह के बाद पुण्याक्षी भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता खो देंगी और उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।
इसलिए उन्होंने इस विवाह को रोकने की हर संभव कोशिश की। लेकिन पुण्याक्षी अपने इरादे पर दृढ़ रही और शिव के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी। परंतु समुदाय के बुजुर्गों ने उन्हें रोककर कहा, यदि आप इस कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। आपको हमें वधू का मूल्य देना होगा। शिव ने भी बदले में करुणा दिखाई और उनके विवाह की तिथि तय हो गई। वे भारत के दक्षिणी छोर की ओर चल पड़े, लेकिन पुण्याक्षी के समुदाय के लोग उनके विवाह के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने शिव से गुहार लगाई, हे शिव, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो हम अपना इकलौता ज्ञानचक्षु या पथ प्रदर्शक खो देंगे। कृपया आप उससे विवाह न करें। लेकिन शिव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने विवाह के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। परंतु समुदाय के बुजुर्गों ने उन्हें रोककर कहा, यदि आप इस कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। आपको हमें वधू का मूल्य देना होगा। शिव ने पूछा, वधू का मूल्य क्या है? वह जो भी हो, मैं आप लोगों को दूंगा। फिर उन्होंने 3 चीजों की मांग की जो शिव को वधू मूल्य के रूप में देना था। हम बिना छल्लों वाला एक गन्ना, बिना धारियों वाला एक पान का पत्ता और बिना आंखों वाला एक नारियल चाहते हैं। आपको यही वधू मूल्य देना है। ये सभी वस्तुएं अप्राकृतिक हैं। गन्ना हमेशा छल्लों के साथ आता है, बिना धारियों का कोई पान का पत्ता नहीं होता और आंखों के बिना कोई नारियल नहीं हो सकता। यह एक असंभव वधू मूल्य था जो विवाह रोकने का अचूक तरीका था। शिव ने असंभव मांगे पूरी कर दी, लेकिन शिव को पुण्याक्षी से बहुत प्रेम था और वह किसी भी कीमत पर उससे विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति और अपनी चमत्कारी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों वस्तुओं की रचना कर दी। परंतु समुदाय के बुजुर्गों ने उन्हें रोककर कहा, यदि आप इस कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। आपको हमें वधू का मूल्य देना होगा। शिव ने पूछा, वधू का मूल्य क्या है? वह जो भी हो, मैं आप लोगों को दूंगा। उन्होंने अन्यायपूर्ण और असंभव वधू मूल्य को चुकाने के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया। इन मांगों को पूरा करने के बाद वह विवाह के लिए फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर समुदाय के बुजुर्गों ने शिव के सामने एक आखिरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, आपको कल सुबह का सूरज उगने से पहले विवाह करना होगा। यदि आप देर से आए तो आप उस कन्या से विवाह नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद शिव तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें यकीन था कि वह समय पर पुण्याक्षी के पास पहुंच जाएंगे। समुदाय के बुजुर्गों ने देखा कि शिव उन सभी असंभव शर्तों को पार करते जा रहे हैं जो उन्होंने तय की थी और वह अपना वादा पूरा कर लेंगे। फिर उन्हें चिंता होने लगी। अपने सफर पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए शिव विवाह स्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए थे। ये जगह आज सुचिंद्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उन बुजुर्गों ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने एक नकली सूर्योदय का आभास पैदा करने की सोची। उन्होंने कपूर का एक विशाल ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी। कपूर की अग्नि इतनी चमकीली और तीव्र थी कि जब शिव ने कुछ दूरी से उसे देखा तो उन्हें लगा कि सूर्योदय हो गया है और वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। वह बहुत नजदीक, सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके साथ छल करते हुए उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि समय पूरा हो गया है और वह पुण्याक्षी से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। कन्याकुमारी ने क्रोधित होकर शरीर त्याग दिया। पुण्याक्षी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका समाज इस विवाह को रोकने की कोशिशें कर रहा है। वह शिव के साथ अपने भव्य विवाह की तैयारी में जुटी थी। जब आकाश में असली सूर्योदय हुआ तब उन्हें महसूस हुआ कि शिव नहीं आ रहे हैं। परंपरा है कि शिव ने जहाँ पर भी कुछ अधिक समय बिताया उसे कैलाश का नाम दे दिया जाता है। इसलिए इस पहाड़ को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने जश्न की तैयारी के लिए बनाए गए भोजन से भरे सभी बर्तनों को पांव की ठोकर से तोड़ दिया और गुस्से में भूमि के सिरे पर जाकर खड़ी हो गई। वह एक सिद्ध योगिनी थी। उन्होंने इस उपमहाद्वीप के आखिरी सिरे पर खड़े खड़े अपना शरीर त्याग दिया। आज भी उस स्थान पर एक मंदिर है जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और उस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। शिव नहीं जानते थे कि उनके साथ छल किया गया। उन्हें लगा कि वह पुण्याक्षी से किया वादा पूरा नहीं कर पाए और वह अपने आप से बहुत मायूस और हताश थे। वह पीछे मुड़कर वापस जाने लगे, लेकिन अपने अंदर के गुस्से के कारण उन्हें कहीं बैठने और अपनी निराशा दूर करने की जरूरत थी। इसलिए वह वेलंगिरी पहाड़ पर चढ़ गए और उसकी चोटी पर बैठ गए। वह आनंद पूर्वक या ध्यानमग्न होकर नहीं बैठे थे। वह एक किस्म की निराशा में और खुद पर क्रोधित होकर बैठे थे। उन्होंने काफी समय वहां बिताया। पहाड़ ने उनकी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया। ये ऊर्जा किसी भी और जगह की ऊर्जा से बहुत ही अलग है।
शिव ने वेलंगिरी पर्वतों को दक्षिण के कैलाश में बदल दिया। परंपरा है कि शिव ने जहाँ पर भी कुछ अधिक समय बिताया उसे कैलाश का नाम दे दिया जाता है, इसलिए इस पहाड़ को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। परंपरा है कि शिव ने जहाँ पर भी कुछ अधिक समय बिताया उसे कैलाश का नाम दे दिया जाता है, इसलिए इस पहाड़ को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ऊंचाई, रंग और आकार में वेलंगिरी पहाड़ हिमालय में मौजूद कैलाश की टक्कर का भले न हो, परंतु क्षमता में, सौंदर्य में और पवित्रता में यह उससे कम भी नहीं है। हजारों वर्षों में बहुत से संतों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पहाड़ पर अपने कदम रखे हैं। वेलंगिरी की इन पर्वत श्रेणियों पर काफी मात्रा में आध्यात्मिक कार्य हुआ है। इतने प्राणियों ने और ऐसे महान पुरुषों ने इस पर्वत पर कदम रखे हैं जिनकी गरिमा और प्रतिष्ठा से ईश्वर को भी ईर्ष्या होगी। इन महान प्राणियों ने इस पूरे पर्वत को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस पर्वत को 7 हिल्स, 7 पहाड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब आप उस पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ 7 उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे आपको महसूस होता है कि आप 7 पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। आखिरी चोटी पर तेज हवा चलती है, वहाँ घास के अलावा कुछ नहीं उगता। वहाँ बस 3 बहुत विशाल चट्टानें हैं जो मिलकर एक छोटे मंदिर की तरह दिखती हैं, जिसमें एक छोटा लिंगम है। उस स्थान पर बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा है। बहुत से जीवों ने, ऐसे पुरुषों ने जिनकी दिव्यता और गरिमा से देवताओं को भी ईर्ष्या होगी, ने इस पर्वत की चढ़ाई की है। इन महान विभूतियों के ज्ञान को इस पर्वत ने आत्मसात कर लिया जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये वही पर्वत है जहाँ मेरे गुरु आए और इसी स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। इसलिए हमारे लिए ये सिर्फ एक पर्वत नहीं है, एक मंदिर है। यहाँ पर जानकारियों का विशाल भंडार है। मुझे ध्यानलिंग को प्रतिष्ठित करने का सारा ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ।